चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती की तारीख आगे बढ़ाने से संबंधित मामला। थोड़ी देर में वार्ता के लिए प्रशासन के लोग पहुंचेंगे मौके पर। जेडीए पार्क में युवाओं के साथ बातचीत की जाएगी। युवाओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी रहता है। नेट यूजी की परीक्षा की तारीख टकराने के कारण मांग लगातार युवाओं द्वारा की जा रही है। 9 दिन से प्रदर्शन किया जा रहा है। जेडीए पार्क में युवाओं के साथ बातचीत होगी। युवाओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, नेट यूजी की परीक्षा की तारीख टकराने के बाद जो है लगातार टकराना है और इसी चीज को लेकर युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे इनकी तरफ से की जा रही हैं? क्योंकि देखिए लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है कि इनके सामने इनका पूरा भविष्य है। देखिए, निश्चित रूप से आपको बता दें पूनम कि लगातार 9 दिन से जेडीए पार्क में जो युवाओं का ये प्रदर्शन है वो चल रहा है। मैं यहाँ पर आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। जो युवाओं के पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। अब से कुछ देर बाद जो है प्रशासन के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है पहुंचेंगे और इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में जिस तरह से नेट यूजी की जो तारीख है वो टकराने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। और इसके कारण, क्योंकि दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, जिसके कारण जो अभ्यर्थी हैं वो जो है परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो ये अभ्यर्थी हैं इनके द्वारा जो है लगातार यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब से कुछ देर बाद जो है पूनम यहाँ पर प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। मनोज, लगातार आपके नेतृत्व में 9वां दिन आज धरने का है। अब से कुछ देर बाद जो प्रशासन के नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। देखो, ऐसा है, हम 9 दिन से बैठे हैं और यहाँ 7 दिन से भूख हड़ताल चल रही है, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही है। बच्चे भूखे मर रहे हैं और सरकार के बड़े नेताओं ने, आला अधिकारियों ने हमें भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं, आपका काम कराएंगे। मदन राठौड़ जी हो, जवाहर सिंह बेडम जी हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ जी हो, चाहे मदन दिलावर जी हो, चाहे डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी हो, वसुंधरा राजे जी हो, सबने कहा कि आपकी मांग जायज है। अधिकारियों ने कहा और आज ये कह रहे हैं कि इस धरने को कोचिंग माफिया करा रहे। हमारे धरने में एक भी कोई कोचिंग का मेंबर नहीं है, एक भी कोचिंग वालों से हमारी बात नहीं हुई। ये सारे विद्यार्थी है जो अपनी मांगों के लिए बैठे हैं। इस प्रकार से धरने को बदनाम करना जायज नहीं है। अब आगे की क्या रणनीति आपकी? अभी अधिकारियों ने वार्ता करी है, उन्होंने कहा है कि हम आपके बीच आ रहे हैं और आपकी मांग को हम पूरा कराने को लेकर प्रयास करेंगे। और देखते हैं अधिकारियों की वार्ता में क्या रहता है। हम और अभ्यर्थियों से यहाँ पर बात कर लेते हैं जो लगातार, क्योंकि कुछ महिला अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार आप जो है प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। और अब क्योंकि आज ये कह रहे हैं अभी प्रशासन के लोग आ रहे हैं, क्या लगता है डेट बढ़ेगी? सर, हमें ये पूरी उम्मीद है कि हमारी डेट बढ़ाई जाएगी, क्योंकि हमसे जितना संघर्ष लड़ाई हो सकती थी हम कर चुके। अब हमने सरकार पे, आरपीएससी पे छोड़ दिया। अगर हमारी मांगे गलत है ना तो हमें यहाँ आके बोल जाए वो कि हमारी मांग गलत है। मैं आपसे, आपके चैनल के थ्रू सबसे पूछना चाहती हूँ, हमारी मांग है कि हमें दोनों एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए। संविधान भी, हम जितना हमें पता है, सबसे सर्वोपरि तो संविधान है ना। संविधान में आर्टिकल 16 के तहत हमने यही पढ़ा है अब तक, रोजगार के समानता का अवसर हमें आर्टिकल 16 देता है। अगर हम नेट यूजीसी का पेपर नहीं दे पाएंगे तो हमारे पास वो डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। इसमें हमारे रोजगार के अवसर की समानता के इस आर्टिकल का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं संवैधानिक तौर पे बात कर रही हूँ। अगर इस आर्टिकल का हनन नहीं हो रहा है तो फिर हमें सरकार जवाब दे कि नहीं हो रहा है। तो आप, मतलब आपको क्या लगता है कि सरकार को अपनी स्पष्ट जो स्थिति है वो स्पष्ट कर देनी चाहिए? आपकी जो मांग है उसको स्थिति तो स्पष्ट करे कि हम लोग गलत है। ऑपरेशन सिंदूर हमने तो नहीं चलाया था, सरकार ने चलाया था। अपियरिंग वाले बच्चे, हमारी डिग्री सरकार, पाकिस्तान ने गोलाबारी करी ना, हम लोगों ने थोड़ी ना करी। उनकी गोलाबारी की वजह से ऑपरेशन सिंदूर चला, जो एक राष्ट्रीय विपदा थी। उसमें हम जनता ने पूरा सहयोग करा। हमारी डिग्री अब अपियरिंग की वजह से हम लोग एलिजिबल नहीं हो पा रहे। किसी यूनिवर्सिटीज ने एग्जाम में 2-3 एग्जाम बच रहे हैं, रिजल्ट ड्यू रह रहा है। तो 1-2 मंथ में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अपियरिंग वाले बच्चे एलिजिबल, हम सब एलिजिबल हो जाएंगे। हमारे नेट यूजीसी का एग्जाम हो जाएगा तो हम सबका ही हो जाएगा ना। फिर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, नेट यूजीसी का हो जाएगा। इतनी सी तो मांग है। एक बात मैं बोलना चाहूंगी,
बार बार हमारे ये जो हम अनशन कर रहे हैं, हम छात्र कर रहे हैं, इसमें कोचिंग माफियाओं का नाम जोड़ा जा रहा है। एक भी कोचिंग माफिया का हमें प्रूफ लाके दिखा दे कि ये कोचिंग माफिया हमसे ये करवा रहा है, तो आज ही हम लोग धरना बंद करके यहाँ से उठ के चले जाएंगे। और ना तो कभी आरपीएससी से हम गुहार लगाएंगे, ना हम सरकार से गुहार लगाएंगे। कोचिंग माफियाओं को झूठ में बीच में मत लाओ। किसी कोचिंग माफिया ने ना हमारा साथ दिया है। अरे हम एक एक रुपया हमने खुद ने, हम किसी नेता के घर पे भी गए ना सर, तो हमारे जो पॉकेट मनी घर से महीने के 3,000 4,000 आ रहे हैं, वो उस पॉकेट मनी से हम खुद टैक्सी का खर्चा कर करके गए। देखिए पूनम, लगातार क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ये चीज़ सामने आई थी कि कई कॉलेजों की जो परीक्षा हैं उनको जो है डिले कर दिया गया। ऐसे में जो ये अभ्यर्थी थे, इनकी जो परीक्षा होनी थी उसको जो है डिले कर दिया गया और कुछ दिनों के लिए डिले कर दिया गया। यही कारण रहा कि अब तक जो है इनकी परीक्षा नहीं हुई, या कई जो परीक्षा जिनकी हो गई थी उनका परिणाम अभी तक जारी नहीं हो पाया है। जी शुक्रिया कुणाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।